गाड़ी की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाइब आपको क्रिएट कर रही होगी बुगाटी हेडलैम्प्स के साथ। देखिए जितना वक्त हमसे लगा है ना, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। इस टाइम मोहम्मद अली की एक्साइटेड जो है वो इसके इंटीरियर को लेके है, क्योंकि इसका इंटीरियर कंप्लीट 2021 के अंदर अपग्रेड हुआ है। हालत गाड़ी की बहुत बेहतर होगी। अब पता लग रहा है कि कोई शोरूम से गाड़ी निकाल के 21 मॉडल 7 से 8 करोड़ भी अगर हम लगाएं 8 करोड़ तो मेरे ख्याल से ये तो फिर आपको मुफ्त ही पड़ गई है। फ्रेंड जोन के अंदर कोई इस तरह की गोल्ड मॉडल गाड़ी परचेज कर लेते हैं तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं यार ये तो बिल्कुल बेकार काम है, सस्ता काम है, मजा नहीं है, ऐसे नहीं मैं ये कहूंगा कि वो ये करवाए और आप ही से करवाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली वंस अगेन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आप लोगों ने पहले देखा होगा कि हम व्लॉग के अंदर हम 2 गाड़ियां डिलीवर कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली तकरीबन रात के कोई 8-9 बज रहे हैं और गाड़ी जो है वो डिलीवरेबल है। गाड़ी तकरीबन सारी फाइनल हो गई है। ये बेसिकली मॉडल जो था ये 2003 का मॉडल था। सिंपल गाड़ी थी, मैनुअल के अंदर गाड़ी थी। इसको टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया गाड़ी की। मैं आपको मजीद इंटीरियर भी अभी दिखा देता हूँ। टोटली इंटीरियर जो है इसका ट्रांसफॉर्म किया गया है, सनरूफ ड्यूल एसी इंस्टॉल किया गया है और साथ ही साथ इसका गेयर भी जो है वो कंप्लीट मैनुअल से जो है वो ऑटो ट्रांसमिशन की गई है। गाड़ी की अगर मैं आपको प्रोफाइल की बात करूं तो गाड़ी की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाइब आपको क्रिएट कर रही होगी बुगाटी हेडलैम्प्स के साथ। चलते हैं गाड़ी के पास और आपको गाड़ी की प्रोफाइल की थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। फ्रंट से तकरीबन इस गाड़ी की शो जो है वो सारी चेंज की हुई है। मोस्टली आप देखते हैं कि गाड़ी जो है हम फ्रंट और बैक से फेसलिफ्ट करते हैं, लेकिन इस केस के अंदर जो है इस मॉडिफिकेशन के अंदर हमने तकरीबन सारी गाड़ी को साइड प्रोफाइल से भी और इंटीरियर से भी फेसलिफ्ट किया हुआ है। फ्रंट से बोनट, फेंडर्स, हेडलैम्प्स, बॉडी किट, फ्रंट बम्पर, फ्रंट ग्रिल, ओवरऑल गाड़ी स्वैप हुई हुई है। साइड प्रोफाइल जो है ये गाड़ी के ऑनर हैं और ये भी गाड़ी जो है रिसीव करने आए हुए हैं मजीद इस टाइम। और गाड़ी की डिटेल रिव्यू और ऑनेस्ट रिव्यू जो है लेते हैं उनके बेटे से ही, मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली अंदर बैठा हुआ वेट कर रहा है। और गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड प्रोफाइल ओवरऑल क्लीन और बड़ी ग्लॉसी लुक के अंदर आई हुई है। कोई बंदा इस टाइम ये इस कंडीशन के अंदर जज नहीं कर सकता कि गाड़ी जो है फेस अपलिफ्ट है। गाड़ी के डोर हैंडल्स, डोर डाई, दरवाजों की पूरी कर्व, इवन के साइड मिरर्स ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मोस्टली क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब भी मॉडिफिकेशन होती है साइड प्रोफाइल के अंदर तो ये वाली जो प्रोफाइल है क्वार्टर फेंडर की प्रोफाइल वो तैयार नहीं होती, बस एक शेप और रूटीन से एक लाइन दे देती हैं। बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट जेन्युइन पैनल इसके अंदर इंस्टॉल हुए हुए हैं। अलॉय व्हील्स 18 इंचेस अलॉय व्हील्स और योकोहामा के टायर्स इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। साइड पैनल्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। ऊपर रूफ रॉड भी इसके अंदर न्यू मॉडल के इंस्टॉल हुआ है। बैक की प्रोफाइल जो है वो अगेन कोई बंदा नहीं जज कर सकता इसे कि ये गाड़ी जो है वो अपग्रेड हुई हुई है 2003 से ऑनवर्ड, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर जो है प्रोफाइल इसकी चेंज की हुई है। बैक लैम्प्स, बैक ट्रंक, बैक बम्पर, बैक बॉडी किट वगैरह ओवरऑल प्रोफाइल जो है आपको 110% श्योरिटी दे रहा है कि गाड़ी एक नया लेटेस्ट मॉडल है 2021 का। अगेन इधर से भी अगर मैं साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो वो कंप्लीट साइड प्रोफाइल तैयार हुई हुई है। मोहम्मद अली हमारे साथ हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कैसे हैं जी आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी एक्साइटेड बता रही है कि आप गाड़ी के साथ कितना खुश हैं। अली भाई मैं गाड़ी को देख के बहुत खुश हूँ कि इसकी हालत है। अच्छा, बहुत लग रहा है आपने मेहनत बहुत की है। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है यार और लेट भी हो गए हैं यार, हाँ, जल्दी दे दी है। नहीं थोड़ा वक्त तो लगे आपको। अच्छा, हाँ चलें बस देखिए जितना वक्त हमसे लगा है ना, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। जी अब आपने आप बहुत। सेटिस्फाई हैं? हाँ जी बिल्कुल और आप जो लेके आए थे वो कौन सा मॉडल था? जी ये 2007 मॉडल। 2007 मॉडल था। अंदर बैठे हैं, मजीद बातें हाँ अंदर जी करते हैं आपके साथ। तो मोहम्मद अली भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं इसका इंटीरियर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका कंप्लीट इंटीरियर जो है वो अपग्रेड हुआ है। इस टाइम मोहम्मद अली की एक्साइटेड जो है वो इसके इंटीरियर को लेके है, क्योंकि इसका इंटीरियर कंप्लीट 2021 के अंदर अपग्रेड हुआ हुआ है। इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, टेस्ला स्क्रीन और इसका क्या नाम है मीटर, वो सारा अपग्रेड हुआ हुआ है। मजीद मोहम्मद अली हमें खुद बताएंगे कि उन्होंने इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और इस टाइम जो है गाड़ी इंटीरियर एक्सटीरियर से किस मॉडल में अपग्रेड हुई हुई है। मोहम्मद अली मुझे बताएं, 2003 का मॉडल था ये? 2007 का। 2007 मॉडल था। 2003 से ऑनवर्ड 7 तक सेम ही आया। 2007 मॉडल था, लेकिन ये बहुत बेसिक मॉडल था। जी बहुत बेसिक मॉडल था और इसके सनरूफ भी अंदर नहीं था। सनरूफ भी नहीं था और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी इसके अंदर। जैसे इसकी जो स्क्रीन थी वो भी इसकी नहीं थी पहले। टेस्ला स्क्रीन? नहीं टेस्ला जी अब तो टेस्ला स्क्रीन लगी हुई है। अब तो बहुत बेहतर हो गया हालत की। हालत गाड़ी की बहुत बेहतर हो गई। अब पता लग रहा है कि कोई शोरूम से गाड़ी निकाल के 21 लाए हैं। मॉडल
जी 21 मॉडल निकाल अच्छा, के पहले लाए मैंने हैं सुना नया। था आपके डैड से कि आप जो है वो फोर्स कह रहे थे उन्हें कि आप आपने लेटेस्ट मॉडल लेने हैं। जी उसकी कह रहा प्राइसेस था क्या उस जा रही थी वैसे उस उसकी टाइम? प्राइसेस आजकल तो मार्केट में अगर आप करें नई शोरूम से निकालें हाँ। तो उसकी 9 करोड़ तक जाती है जो नई है। वैसे अच्छा, उसकी मार्केट प्राइस यही कोई 8-7 करोड़ तक चली जाती यानी कि है ए इसके। 8 से 7 से 8 करोड़ भी अगर हम 7 से लगाएं 8 करोड़ तो तक मेरे की ख्याल से जाएगी ये तो जी। फिर आपको मुफ्त ही पड़ गई है। ये मेरे ख्याल से जब आपने जी ली थी वो मैंने सुना था कि इसका ये इंजन भी जो सीज हुआ था, गाड़ी आपने जी गाड़ी लोड करवाई थी। इंजन भी सीज हुआ था, सारी चीजें पुरानी थी, टायर भी इसके बिल्कुल खत्म हुए हुए थे, तो काफी सारी चीजें इसकी। मैनुअल गियर था, जी गियर भी मैनुअल था और गाड़ी का सारा इंटीरियर भी थोड़ा काफी ज्यादा रफ पुराना हुआ था, हुआ था। रफ हुआ था, खराब हुआ था। लेकिन अब तो इसकी सारी चीजें चेंज हो गई हैं तो आपने काफी बाहर बेहतर हो से गया। उसके बाद हमें कैसे अप्रोच किया आपने इतनी पुरानी ले हमने गाड़ी परचेज करने के हमने बाद? वो हम आपको वैसे ही मेरे बाबा को यही था कि गाड़ी को अपलिफ्ट करवा लें। ठीक है। अपलिफ्ट करवाने के लिए बाबा ने वैसे ही कई लोगों से भी पूछा और टीवी पे भी बाबा ने सर्च किया तो टीवी में हमें जो मिला जो सबसे ज्यादा जो कर रहे थे और इस पर काम जो कर रहे थे वो थे ऑटो लेवल्स वाले। ठीक है। ऑटो लेवल्स वाले फिर मेरे बाबा ने इसके बारे में थोड़ा सोचा तो हाँ। बाबा ने कहा ठीक है करवाते हैं। फिर आपसे बात हुई, उन जी। लोगों ने भी आपके बारे में बताया, मशवरा जी। दिया। आपसे बात हुई तो आपने बड़ा हमें आपका अच्छा एटीट्यूड था हमारी तरफ और हम्म। आपने बड़ी अच्छी बातचीत हुई आपसे। उसके बाद आपने फिर कहा हमें, आपने ये सारी चीज़ें बताई कि क्या-क्या चीज़ें इसमें आ सकती है मॉडल में और आपको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो फिर आपसे यही बात हुई हमारी तो और यानी कि आपने बहुत आप अच्छी डीलिंग की। मेरे ख्याल से काफ़ी लेंथी हमारा प्रोजेक्ट चला गया था क्योंकि आपकी फिर रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सनरूफ भी नहीं था इसके अंदर, जी, सनरूफ नहीं ड्यूल था, एसी भी नहीं था, ड्यूल एसी भी नहीं वो था भी आपने फिर इंस्टॉल करवाया, पूरी रूफ इसकी हमने और चेंज इसकी की है। स्पेशल चीज़ ये है कि हमने इसकी ओरिजिनल लाइट्स नहीं बल्कि हमने इसकी थोड़ा एडवांस करके ज़्यादा हाँ, स्टाइल लगवाने के लिए इसकी हमने बुगाटी स्टाइल बुगाटी लाइट्स। लाइट्स, ये फिर मोहम्मद अली का जो है इसने स्केच मारा है कि इसके अंदर बुगाटी लाइट्स इंस्टॉल जी, की हैं। और क्योंकि इनका था कि ओईएम में नहीं जाना, अब बाबा की जो रिक्वायरमेंट्स है वो रहे लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो टचअप मेरा अपना ही भी हो, तो इन्होंने टेस्ला स्क्रीन इसके अंदर इंस्टॉल करवाया है, जनरल पैनल आता है, उन्होंने कहा नहीं टेस्ला चाहिए, और फ्रंट से जो है वो बुगाटी हेडलैम्प्स इन्होंने इंस्टॉल करवाए हैं। इसके अलावा इंटीरियर कंप्लीट स्वैप अप की है 2021 मॉडल के अंदर, बाहर से गाड़ी, क्योंकि पहले इनको मैंने मशवरा दिया था कम बजट के अंदर है, फ्रंट और बैक फेसलिफ्ट करवा लें, इंटीरियर फेसलिफ्ट करवा लें, लेकिन ऐसा नहीं, कंप्लीट गाड़ी ट्रांसफॉर्म की है। और अच्छा, मैनुअल थी, ऑटो क्यों करवाया आपने? बस देखें ऑटो को चलाना भी आसान है और ऑटो की जो है वो शो भी एक तरह से ज़्यादा होती है, हम्म। यानी ऑटो गाड़ी में बेहतर लगती है। अगर हम अपलिफ्ट करवा ही रहे थे तो हमने कहा अगर करवाना ही है तो बाकी चीज़ें अपलिफ्ट हम करवा रहे हैं, हम सारी चीज़ें चेंज करवा रहे हैं, गाड़ी की हम्म। नहीं लगवा रहे हैं, हम्म। तो क्यों ना हम इसको भी ऑटो ही करवा लें, तो यानी कि आपको बेहतर था। वन रूफ अंडर रूफ सारी सर्विसेज आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जी, गई हैं, ये मिल आपको गई। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बेनिफिट था। जी, ऐसे ही है, जी, बिल्कुल। सारी हर तरह की मॉडिफिकेशन, इंजन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारा काम आपको वन रूफ मिल गया। जी, अब मुझे बिल्कुल। बताएं, अगर तो आपका कोई दोस्त या फ्रेंड जोन के अंदर कोई इस तरह की ओल्ड मॉडल गाड़ी परचेज कर लेता है, तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं यार, ये तो बिल्कुल बेकार काम है, सस्ता काम है, मजा नहीं, नहीं है, ऐसे? नहीं, नहीं, मैं ये कहूँगा कि वो ये करवाए और आप ही से करवाए, अच्छा। क्योंकि आपने काम अच्छे तरीके से किया और टाइम बेशक थोड़ा ज़्यादा लगा है लेकिन इट्स वर्थ इट, यानी आपने काम में मेहनत की है हम्म। और हर एक चीज़ को अच्छी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट की इंटीरियर है। के अंदर कोई इंटीरियर कमी? और एक्सटीरियर दोनों। किसी चीज में कोई कमी आप कहें कि यार ये भी होना चाहिए था, फिर नहीं, मजा आ किसी जाता? चीज़ में कोई कमी नहीं लग रही, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नया मॉडल है, कोई फ़र्क नहीं कर सकता कि पुराना और को आप रहे। अपलिफ्ट किया है या हम्म। नया मॉडल अभी शोरूम से निकाल के लाए हैं। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ कि मजीद भी आपके आने वाले दिन, जब आप ये चला रहे होंगे, इसको डेली बेसिस के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, आपको गाड़ी कोई इश्यूज ना करे। जी, लेकिन इन केस फिर भी अगर किसी न किसी चीज़ के अंदर कोई इशू आ जाता है थोड़ा बहुत, तो हमारी जो है वो सर्विसेज आपके लिए हैं, हम आपको पूरा कंप्लीट बैकअप देंगे और आप हमारे पास किसी भी टाइम आ सकते हैं। बिल्कुल। सो इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कोई और चीज़ डिस्कस करना चाहें तो आप मेरे से कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी जो पूछना चाहें इसके अंदर? अरे मैंने सारे सिस्टम्स आपसे समझ लिए हुए हैं। अच्छा, सच ही इलेक्ट्रिक सीट्स भी आपने करवाई हैं इसमें? जी, इलेक्ट्रिक सीट्स भी इलेक्ट्रिक करवाई सीट्स हैं। भूल गए थे, हमने इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स भी इंस्टॉल करवाई हैं। इलेक्ट्रिक सीट यानी आप हमारी जो सीट्स भी हैं वो सिंपल सादी सीट्स थी, सादी वो नहीं है हाथ बल्कि से। हाथ से आपके कंट्रोल्ड, ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड आपकी सीट्स हैं। अब जो करवाई है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल है, पहले जो थी वो मैनुअल थी, सादी सी सीट्स थी। और हमने एक वो मुझे एक और चीज़ का भी शौक था, वैसे इसकी जो ओरिजिनल मॉडल में नहीं आती, वो हमने एक छोटा-सा मिरर भी आगे जो है, हाँ, वो फेंडर मिरर भी है, फ्रंट जो वो मिरर भी है। इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है हाँ, गाड़ी के अंदर। और इसके अंदर। बाकी आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपको चीज़ें पता बाकी चलती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता कि ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी।
सो इसको व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मोहम्मद अली तो खैर बहुत खुश हैं इस गाड़ी को लेके, बहुत एक्साइटेड भी हैं, और इस तरह से मजीद फ्रेंड जोन के अंदर, फैमिली जोन के अंदर लाजमी आप रिकमेंड कीजिएगा इस तरह की मॉडिफिकेशंस को अंदर। ये मेरे ख्याल से आपको सारी कॉस्टिंग मिला के कोई 10 मिलियन के राउंड अबाउट पड़ गई है, ठीक है, ऐसे ही है। और लेकिन अगर नए लेने जाते तो मेरे ख्याल से कोई 6 से 7 मिलियन के अंदर ये गाड़ी पड़ जाती। बेसिकली इनकी गाड़ी जो थी वो बिल्कुल डेड परचेज की थी उन्होंने। गाड़ी जब इन्होंने परचेज की थी तो उस टाइम इसका इंजन भी कोई खास नहीं था, बहुत डेड इंजन था, लोड करवाया था इन्होंने। उसके बाद इसका कंप्लीट इसको डीजल इंजन 3.0 इंजन इसके अंदर स्वैप अप किया है, उसके बाद मैनुअल गियर के अंदर। उसके बाद कुछ अर्सा गाड़ी ड्राइव करते रह गए, उसके बाद जब हमारे पास दोबारा आए थे तो अगेन इस गाड़ी को हमने ऑटो गियर में शिफ्ट किया था, और इस टाइम जो है गाड़ी कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर से फेस अपग्रेड हो चुकी है। तो बेसिकली इतनी इतनी टाइम लगा के गाड़ी को बिल्ड करके चलाने में जो मजा है ना, जो फील है, वो बिलीव करें ब्रांड न्यू शोरूम से जाके एक दिन में पेमेंट देके परचेज करने में कोई मजा नहीं है। बेसिकली ये शौक की बात है जो मोहम्मद अली ऑलरेडी अपने शौक में करवा चुके हैं, और अगर तो इस तरह आप भी अपनी कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, ओल्ड मॉडल परचेज करके बिल्ड करवा सकते हैं। इसमें आपकी कॉस्टिंग भी काफ़ी हद तक जो है वो सेव हो जाती है, और बट जो एंड रिजल्ट जो है वो आपके हाथों का होता है, आपके अपने हाथों का होता है। आप कह सकते हैं यार ये मैंने अपने शौक से बिल्ड किया है। तो इस तरह के मजीद मॉडिफिकेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारे पास विजिट करके मोहम्मद अली जैसी एक मिसाल भी बन सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। गाड़ियाँ ये दो लेके आए थे, एक जो है वो BR की लेके आए थे, अब वो मोहम्मद अली लेके जा रहे हैं, और सेकंड गाड़ी जो है ये खुद लेके जा रहे हैं। यार नो डाउट पता चलता है कि यार पूरा जो है ना वो 3-4 करोड़ पे जो है ना वो लगा हुआ है नीचे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी डिलीवर हो चुकी है। अब जो है हमारा टारगेट जो है वो दूसरी गाड़ी के ऊपर है, वो ब्लैक है, मोहसिन भाई है, और हमारी पूरी कोशिश है मज़ीद आधे घंटे के अंदर वो गाड़ी भी डिलीवर करें। तो कोशिश करूँगा उस ब्लॉग को भी, उसको भी बीच में व्लॉग ऐड ऑन करते हुए, अगर तो ना हुआ तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मॉडिफिकेशन जो हैं वो ब्लॉग बाय ब्लॉग देखने को मिलती रहें।